नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 राष्ट्र की बात में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बिना देरी के इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है, क्योंकि कल चुनाव नतीजे आए हैं। आज सारा का सारा फोकस दिल्ली शिफ्ट हो गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में, एनडीए की बैठक दिल्ली में। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। इस्तीफा मंजूर हो गया है और आज ही, जैसा मैंने बताया, एनडीए के घटक दलों की बैठक होने वाली है। और इस बैठक के फौरन बाद बिना देरी किए प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के घटक दलों को लेकर सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे। ये इस्तीफे की तस्वीरें देख लीजिए। उसके बाद आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को पता है, एनडीए को पता है, बीजेपी को पता है, इंडिया गठबंधन ने एनडीए में सेंध लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। कोशिश खूब होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह इस्तीफा, इसके बाद एनडीए की बैठक और बैठक के फौरन बाद सरकार बनाने का दावा आज ही शाम को राष्ट्रपति भवन जाकर एनडीए पेश कर सकता है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब इंडिया गठबंधन की आज की बैठक की खबर। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल मीटिंग इसे कहा जा रहा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया था कि कुछ नए दल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सरकार बनाने की कोशिशों पर उनसे सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कल बैठक में चर्चा करेंगे। तो इंडिया गठबंधन के घटक दल, ये तस्वीरें देख लीजिए, आज दिल्ली पहुंच गए हैं और यह अहम मीटिंग आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में सारे गठबंधन के घटक दल शामिल होंगे। यह कल की तस्वीरें। जरा आज गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तस्वीरें दिखाइए जो दिल्ली आए हैं। टीएमसी की ओर से अभिषेक बैनर्जी शामिल होंगे, अखिलेश यादव आएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव पर आज सबकी नजरें हैं, और वो इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए अखिलेश यादव को यह जिम्मा सौंप दिया है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। वो एनडीए की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव को यह जिम्मेदारी दे दी है कि वो नीतीश कुमार से भी बात करें, चंद्रबाबू नायडू से भी बात करें। वो किस लिए करें? क्योंकि बताया जाता है अखिलेश यादव के नीतीश कुमार से और नायडू जी से भी अच्छे संबंध है। और अखिलेश यादव ने, आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार जो कमाल करके दिखाया है, उनका कद बहुत बढ़ गया है, न सिर्फ इंडिया गठबंधन में बल्कि देश की राजनीति में। अब क्या अखिलेश गेम चेंजर बनेंगे और क्या उत्तर प्रदेश में इस बार 80 में से 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव, 37 सीटें जीती हैं अखिलेश यादव ने इस बार। बीजेपी को आधे से भी कम कर दिया है। क्या अखिलेश यादव नीतीश और नायडू को अपने खेमे में ला पाएंगे, इंडिया गठबंधन में ला पाएंगे? अगर ला पाए तो इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। पहले आपको लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट दिखाता हूं। यह नतीजा जो कि अब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, क्योंकि वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। यह फाइनल रिजल्ट। एनडीए 292, इंडिया गठबंधन 234 और अदर्स को मिली है 17 सीटें। अब एनडीए की सरकार 292 सीटों वाली, बीजेपी को तो स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में दो अहम दलों पर यह सरकार टिकी है, बहुत ही क्रूशियल दो अहम दल। ये कौन कौन से हैं? एक है जेडीयू और एक है टीडीपी। जेडीयू ने इस बार बिहार में 40 में से 16 सीटें जीती हैं और टीडीपी ने जीती हैं 25 में से 12। ये 16 और 12 28 मिला दीजिए तो आज आप समझ सकते हैं 292 में से 28 घटा देंगे तो आंकड़ा कहां जाएगा। जरा ये भी थोड़ा गणित भी समझ लीजिए। जरा स्क्रीन पर गणित दिखाइए। अगर जेडीयू और टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कोशिश चल रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो ये देखिए 292 है एनडीए, 12 जेडीयू के, 16 टीडीपी के। अगर ये एनडीए छोड़कर इंडिया में जाते हैं तो एनडीए की सरकार अल्पमत में आ सकती है। 272 का आंकड़ा है बहुमत का, 264 हो जाएगा एनडीए। इसीलिए इन दो बहुत अहम दलों पर इस बार एनडीए की सरकार फिलहाल टिकी हुई है। अब अगर ये दोनों टूटते हैं
और इंडिया की तरफ जाते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ, तो क्या आंकड़ा होगा, क्या गणित होगा, वो भी जरा देखिए। इंडिया गठबंधन के पास है 234, उसमें अगर जेडीयू के 12 जोड़ दीजिए, टीडीपी के 16 जोड़ दीजिए, और इस बार जो अदर्स आए हैं 17, वो भी अगर जोड़ दें तो यह आंकड़ा हो जाता है 279, 279, बहुमत के 272 से 7 ज्यादा। तो यह है गणित, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अभी तक नायडू और नीतीश की तरफ से ऐसा कोई संकेत है नहीं कि वो इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी तरह से जारी है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इनको ले आया जाए। अब देखिए, दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाता हूं। नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन आज बड़ी अहम तस्वीर हवाई जहाज के अंदर से आई। पटना से दिल्ली आने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट पर नजर आए। उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तेजस्वी और नीतीश में क्या बात हुई है? क्या कोई डील हो गई? क्या नीतीश कुमार फिर से पाला पलटने वाले हैं, या फिर तेजस्वी ने उनसे बात करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए? ये देखिए, पहले तो अलग अलग सीट पे बैठे थे, उसके बाद जरा वो तस्वीर भी दिखाइए जब दोनों साथ में बैठे हुए दिखाई दिए। पहले जाकर अलग अलग सीट पर बैठे, थोड़ी ही देर में ये देखिए एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। पर नीतीश कुमार जब आए, उन्होंने क्या कहा, जरा जल्दी से सुनिए। नीतीश कुमार जी यही कह रहे हैं, बस सरकार बनेगी। ये नहीं बोले सरकार किसकी बनेगी। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा राष्ट्र की बात में पहला सवाल यही है, क्या नीतीश नायडू बनवाएंगे इंडिया की सरकार, या एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए की सरकार बनवाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या एनडीए को तोड़ देगा कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा? भाई, जब आप बीजेपी के ऑपरेशन को ऑपरेशन लोटस कहते हैं, तो कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा ही होगा। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, भारी भरकम पैनल, बहुत ही अहम दलों का पैनल मेरे साथ है। बीजेपी से सरदार आरपी सिंह आ गए, कांग्रेस की तरफ से अतुल लोंडे पाटिल, तेज तर्रार प्रवक्ता अपनी पार्टी के, महाराष्ट्र से आते हैं, वो महाराष्ट्र जहां पर इस बार इंडिया गठबंधन ने, एमवीए ने कमाल कर दिया। मेरे साथ आनंद दुबे भी जुड़े हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, क्योंकि आज सबकी नजरें हैं नीतीश कुमार पर। यहां स्टूडियो में एके वाजपेयी, 5 सांसद हैं एलजेपी के, लेकिन अगर भूचाल आया, पार्टियां इधर की उधर हुई, तो मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान की पार्टी क्या करेगी? वाजपेयी जी हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जय हो। देखते हैं अभी। और मेरे साथ राजकुमार भाटी आ गए हैं, वो राजकुमार भाटी जिनकी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। भाटी साहब लगातार कह रहे थे कि आप देखिएगा, हम बीजेपी को पानी पिला देंगे, पसीने छुड़वा देंगे, पटखनी दे देंगे। कोई मानने को तैयार नहीं था। सारे एग्जिट पोल कह रहे थे यूपी में सुपड़ा साफ होगा, बल्कि मेरा भी अनुमान गलत हुआ है, मैं फिर से कह दूं, और मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है। हम भी नहीं पढ़ पाए जमीन पर क्या चल रहा है, सारे एग्जिट पोल नहीं पढ़ पाए। तो चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। और मुझे पता है हर कोई सबसे पहले यह जानना चाहेगा जेडीयू क्या करने वाली है। अभिषेक झा एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में जाने की संभावना खुली है? हमने एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा है और बड़ी मजबूती के साथ एनडीए की एक सशक्त सरकार इस देश में बनने वाली है। बहुत तरह की बातें हमारी पार्टी, हमारे नेता के विषय में कही जा रही हैं, लेकिन इनका सच्चाई से कोई इत्तेफाक नहीं है। 2 लाइनें मैं कह दूं, मैं कल से ही इस बात को कह रहा हूं कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। तो हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। इस चुनाव में हम उतरे थे कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिले। देश के मतदाता मालिकों का खासा आभार, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। एनडीए की एक सशक्त सरकार इस देश में बनने जा रही है। फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा में लग जाएंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है बिहार के अंदर। डबल इंजन की सरकार बड़ी मेहनत के साथ
और पूरी जनता की उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए इसके लिए काम करेगी। तो बहुत तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अटकलें इसलिए लग रही है ना अभिषेक, नीतीश कुमार जब आए दिल्ली उन्होंने कहा सरकार बन रही है, ये नहीं कहा एनडीए सरकार बन रही है या इंडिया सरकार बन रही है, उन्होंने कहा सरकार बन रही है। एंटीसिपेशन है। हाँ, शब्दों को इतना नहीं पकड़ना चाहिए मानक जी, भावनाओं को भी कई बार समझना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने अपनी पार्टी की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से बयां कर दिया। ठीक है, लेकिन भावनाओं के साथ साथ अभिषेक झा नहीं होते, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये है ना, शब्द पकड़िए, भावना पकड़िए, लेकिन एक्शंस भी पकड़िए। तो देखिए नहीं सुनिए ना अभिषेक झा, देखिए ये अटकलें इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है, और ये भी आपको याद दिला दूं, इंडिया गठबंधन बनाने में सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार की थी, इसलिए अगर वो लौटते भी हैं तो भी वो नैतिक एक इसका वजह बता सकते हैं, मॉरल हाई ग्राउंड ले सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा इस बार पलटने के लिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग कोसेंगे। अभिषेक मानक जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, जब सरकार बदली थी तब भी मैं लगातार आपके साथ डिबेट में मौजूद रहता था, बहुत सारी बातें आप कहते और करते भी थे। मसला ये है कि ये सच कहा आपने, मैं वही बात कह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि नीतीश जी अगर नहीं होते तो इस इंडिया अलायंस की परिकल्पना संभव हो ही नहीं पाती। ममता जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी सब कहां कांग्रेस पार्टी के साथ बैठने को तैयार थे, लेकिन इन लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया, फेलियर रहा सब कुछ। नीतीश जी ने फैसला किया। फेलियर कहां हो गया, क्या बात कर रहे हैं अभिषेक? इंडिया गठबंधन को अब आप फेलियर नहीं कह सकते, पसीने छुड़ा दिए, बीजेपी को 240 पर ले आए, आप कह रहे हैं फेलियर है इंडिया गठबंधन? कैसे नहीं, कैसे? मैं जवाब देता हूं। सुनिए मानक जी, ये तो वही बात हो गई है कि एक बच्चा पास हो जाता है, अपेक्षा थी कि 85-90% लाएगा, 65% पर पास हो गया, उसको कोस कौन रहा है और किस बच्चे की तारीफ हो रही है कि इस बच्चे ने पसीने छुड़ा दिए? किसकी तारीफ हो रही? जो फेल हो चुका है। वस्तु स्थिति यही है कि इंडिया अलायंस को देश की जनता ने नकार दिया है। लोकतंत्र में चुनाव में मेजॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मेजॉरिटी अगर इंडिया अलायंस के पास नहीं है इसका मतलब इंडिया अलायंस को नकार दिया है। और किस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं? हाँ। आप बंगाल की सीटों को इंडिया अलायंस में क्यों काउंट करेंगे? कमाल कर रहे हैं आप, क्यों नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं अभिषेक? एक सेकंड, ये कुतर्क हुआ अभिषेक, 1 सेकंड, नो 1 सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, ममता बनर्जी अगर अपने मुंह से कहती ना, एक सेकंड देखिए, अटकलों की बात नहीं है यहाँ पे, अब खेल पूरा खुला हुआ है। ममता बनर्जी ने अपने मुंह से कहा, खुद कहा, चुनाव लड़ते समय वो अलग हुई थी, उसके बाद वो खुद कह चुकी सरकार को बाहर से समर्थन करूंगी, सरकार में शामिल भी हो जाऊंगी, अगले दिन बोली इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल है, इंडिया गठबंधन की बैठक में, आप कह रहे हैं वो शामिल नहीं। मैं जवाब दूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अच्छा, ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई, ये कौन सा शामिल होना हुआ कि पहले आप बैठकों में शामिल होते हैं, फिर बैठकों से किनारा कर देते हैं, फिर गठबंधन से अलग हो जाते हैं, फिर अलग चुनाव लड़ते हैं, फिर कहते हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे, फिर कहते हैं कि हम सरकार में शामिल होंगे। और इतने स्टैंड चेंज करने वालों के अभिषेक, स्टैंड वाली बात मत करिए भाई, आप घिर जाएंगे। उनको मुबारक। अभिषेक, आपके भी अलग अलग स्टैंड रहे हैं, आपकी पार्टी के स्टैंड पर तो आइए ही मत। अरे पॉलिटिकल क्या दिक्कत है उसमें? हम पॉलिटिकल परिस्थितियों के हिसाब से जब जो फैसला लेते हैं उस पर अड़े। अरे तो ममता बनर्जी ने भी तो वही किया, परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया, और अल्टीमेटली हुआ क्या? बीजेपी के वहां पर सीटें आधी हो गई बंगाल में। अच्छा, एक बात बताइए, मैं 10 सेकंड में एक बात बोलता हूं। जब हम कहते हैं कि हम महागठबंधन में शामिल हैं, तब तो हम एनडीए वालों से रिश्ता नहीं रखते हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि भाई हम अब से अलग हो चुके हैं, फिर भी आपको बाहर से समर्थन देंगे। अरे जिसके साथ दोस्ती है, जिसके साथ दोस्ती नहीं है। ममता जी ने इंडिया अलायंस की पार्टियों के खिलाफ, लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। मुद्दा नहीं है, सुनिए, मैं आपको मुद्दे पर ला रहा हूं। करने की बात करती है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अभिषेक, यू आर अ ब्राइट यंग मैन, आप युवा तेज तर्रार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत मंझ गए हैं प्रवक्ता के तौर पर। मुझे घुमाने की कोशिश आप कर सकते हैं, ममता बनर्जी पर ले जाएंगे, लेकिन मैं वापस नीतीश कुमार पर आऊंगा और मैं ये कहूंगा, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की, विशेष दर्जा दिलाने की आपकी डिमांड हमेशा से रही, किसी ने नहीं मानी, न कांग्रेस पार्टी ने कभी मानी, न बीजेपी ने कभी मानी। क्या इस बार आपका कोई किसी शर्त पर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ कोई बातचीत हुई है कि भाई स्पेशल स्टेटस दीजिए तभी हम सरकार में शामिल होंगे? मैं बड़ी ईमानदारी और साफगोई से उत्तर देने का प्रयास करता हूं मानक जी, उम्मीद करूंगा कि आप संतुष्ट हो पाएंगे।
देखिए, जब बिहार के हक और हुकूक की बात आती है, बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात आती है, बिहार के पैकेज की बात आती है, बिहार के जुड़े किसी मसले की बात आती है, तो हमने फर्मली हमेशा अपनी बात को रखा। आपने देखा है कि कई बार हमारा स्टैंड जिस गठबंधन में हम होते हैं उससे अलग होता है। अब एक व्यवहारिक बात को समझना आवश्यक है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम आंदोलन का रास्ता चुनते हैं, और जब हम सत्ता के भागीदार हैं तो हमारा आग्रह या हम मजबूती से अपने इस मांग को केंद्र की सरकार के सामने रखते हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने फिर से हमारी पार्टी इस मांग को मजबूती से रखेगी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, बिहार को एम्स मिलना चाहिए, या बिहार को एयरपोर्ट्स मिलने चाहिए, बिहार को यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए। अभिषेक, हम ये भी कह दीजिए ना, और इस बार हम और मजबूत इस बार हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, और बीजेपी के जो विवादित कोर मुद्दे हैं वो भी उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। जो वाजपेयी जी का एनडीए था उसी तरह की सरकार बनेगी, कह दीजिए। फिर ये भी यूसीसी नहीं आएगा, कह दीजिए। नहीं, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड हमेशा पार्टी विद डिफरेंस रही है, और इसमें आपने कई बार देखा है कि हम सत्ता में भागीदार होते हुए, गठबंधन में भागीदार होते हुए, जिन मुद्दों को आप विवादित कहकर संबोधित कर रहे हैं, वैसे किसी भी मुद्दे पर अगर हमारी पार्टी का स्टैंड अलग होता है तो हमने किया है। अरे भाई, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तब हम गठबंधन से इतर जाकर, अरे भाई, आपका स्टैंड एक अलग मसला है। अभिषेक, आपका स्टैंड तो क्लियर है, विवादित मुद्दों पर स्टैंड आप बताते हैं, लेकिन बीजेपी मानती नहीं थी, उसका अपना बहुमत था। इस बार वो आप पर निर्भर है, तो आप अपनी मांगे मनवा सकते हैं। तो क्या ये शर्त मनवाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य साफ रहता है कि हमारी पार्टी का स्टैंड अगर किसी मुद्दे पर रहा है तो उस मुद्दे को मनवाने के लिए हम अंतिम प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट अभिषेक। ओके अभिषेक, एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने कल मुझे इंटरव्यू में बताया कि हम किसी भी हद तक जाएंगे। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या वो इंटरेस्टेड होंगे? मतलब कि कल से मैं ऐसे सवालों को फेस करते करते मुझे अब ना थोड़ी हंसी आनी शुरू हो गई है। देखिए, अगर और मगर पर तो पॉलिटिक्स चलती नहीं है, और अगर भविष्य काल की चीज है। मसला ये है कि नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन में अपनी भूमिका निभाई थी तब भी उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, अब भी नहीं है। तो अब ये जो अगर और मगर है ना, और इस तरह के जो प्रश्न हैं या इस तरह की जो संभावनाएं हैं, इंडिया अलायंस वाले बेहतर खुद अपने पास रखे तो अच्छा होगा। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, नीतीश जी ने बहुत पहले फैसला कर दिया। हम जानते हैं कि आज भी उनके दिल में दर्द होता होगा। कमाल वो इस बात की परिकल्पना करते नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पीएम मटेरियल नहीं है तो ऐसा होता। नीतीश कुमार पीएम बनने लायक नहीं है क्या? अभिषेक, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये अलग अलग प्रश्न है, मानक जी, अलग अलग प्रश्न है। आपने देखा कि हमारी पार्टी से कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार है नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखना एक बात है, बहुमत का आंकड़ा पाना दूसरी बात है। ठीक है, गठबंधन के नेता चुने जाना तीसरी बात। समझ गया, मैं समझ गया। और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होना चौथी। आप उसको अलग अलग करके ही बताएंगे, मैं समझ गया। आप ये कहेंगे प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है, अब हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जो जवाब दिया उसमें कहीं एक छोटा सा आपने स्कोप छोड़ा है कि अगर प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला तो क्या करेंगे नीतीश कुमार। इस पर बहस चलती रहेगी। रुक जा अभिषेक, अब रुक जाइए एक सेकंड। वाजपेयी जी, कहना चाहता हूं, मैंने एक कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, एक कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप भी इतने मजे हुए पत्रकार, एंकर, इतनी ज्यादा आपको पॉलिटिक्स की समझ है कि एक एक बाल की खाल कैसे निकाली जाती है, एक एक शब्द का एंटिसिपेशन और प्रोजेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें आप करते हैं। वो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं दिल खोल के कह रहा हूं और एकदम साफ कह रहा हूं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। वाजपेयी जी बताइए, कोई स्कोप है क्या इंडिया गठबंधन में जाने का? एलजेपी के पास 5 सीटें हैं और आज तो एक एक सीट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कह दिया कि चिराग पासवान को डेप्यूटी पीएम बना देंगे, बोलिए, उप प्रधानमंत्री। उसका बड़ा सीधा जवाब है। रिपोर्ट क्या कह रही है ये भी बता दो। एक सेकंड, मौसम की रिपोर्ट क्या कह रही है सब बताता हूँ। देखिए, इसका बड़ा क्लियर एस्टेब्लिश रिकॉर्ड है हमारा। हनुमान जो होता है वो हमेशा राम के साथ रहता है, और ये हनुमान की उपाधि आप लोगों ने दी है और अभी नहीं दी है। एक मिनट, ये पिछले 5 साल। ना एक सेकंड, मैं आपको रोकूंगा वाजपेयी जी। देखिए, ये राम और रावण अब मत करिए। नहीं, मैंने रावण की बात आपने राम कहा तो सामने रावण हुआ। नहीं। और सुनिए, मैं किस लिए कह रहा हूं आगे क्यों, हमारा वो नेचर नहीं है। वन सेकंड, रावण का बात करते हैं। अब देखिए, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। बड़ा क्लियर है, जब जनादेश आ जाता है ना वाजपेयी जी,
राम कौन है, रावण कौन है, पांडव कौन है, कौरव कौन है ना, जनादेश के हिसाब से की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो अपने रिलेशन मोदी जी से रिलेशन की बात कर रहे हैं। वाजपेयी जी एक मिनट, मानक फिर नारद कौन है आज? अरे ठीक है, आप अरे अभिषेक, आप करिए, अभिषेक भाई, अभिषेक ये पूछो नारद कौन है फिर आज? कमाल हो गई आज, फिर तो कमाल हो गई आज। आप कुछ भी कहिए, ऐसा थोड़ा, ये तो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो आप उसको। अच्छा ठीक है, चलिए वाजपेयी जी बोलिए। वो हमने उस संदर्भ में कहा भी नहीं ना, सोचा भी। बोलिए। हमने अपनी बात कही कि हम मोदी जी के, चिराग बाबू ने खुद कहा, आज नहीं कई बार कहा कि पिता तुल्य हैं, तो हमारा तो सोचना आपका बिल्कुल कयास लगाना, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। हमारे पास पूरा राजनीतिक कैरियर पड़ा हुआ है, पूरी मेहनत से करके मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी 5 में से 5 आई है, इसमें मत लगाइएगा। नंबर 2, मौका किसको मिलेगा? अभी तो हम जा रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, अभी जा रहे हैं, आपके टीवी दिखा रहा है, किसको मौका दे रहे हैं हम? मौका देने वाले लोग नहीं हैं हम। और चंद्रबाबू नायडू पहले भी वाजपेयी जी के साथ थे, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी पर थी, यूपीए के साथ भी थे, यूपीए के साथ भी थे, हम मना नहीं कर रहे उस बात को, वो सारी पार्टियों का यही हाल है। लेकिन जब एक बार प्रीपोल अलायंस करके हमने चुनाव लड़ा है, तो जनता से हम लोग वो मतभेद करने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। अतुल लोंढे पाटिल, मामला अतुल लोंढे पाटिल, पहले इस बार के प्रदर्शन पर बधाई भाई, आपकी सीटें डबल हो गई, लेकिन आपको तो बुरी खबर मिल रही है, सरकार तो आपकी बनती हुई दिख नहीं रही है। वाजपेयी जी और अभिषेक जहां बैठे हैं, 2 दल हैं एनडीए के, कह रहे हम नहीं आ रहे आपके साथ। हाँ, 2 चीज़ें हुई है मानक। एक तो महाराष्ट्र से सफाया हो गया इन लोग का, वो भी सबसे बड़ी जीत है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम चौथे नंबर से फर्स्ट नंबर पर आ गए। अभी हम सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में है। अब देखो जिस तरह के गणित खड़े हो गए हैं, आज सरकार बन भी जाए तो भी अभी ये संभावना का खेल हो गया है। अभी मैं आपको एक वीडियो, आप अगर इजाज़त दे तो मैं सुनवा देता हूँ, आज का ही है, घोष जी का है। पता है तो नहीं सुनवाऊंगा, पता नहीं होगा तो सुनवा देता हूँ। सुनवा दीजिए, कौन से घोष की बात कर रहे हैं भी बता दीजिए। ये बंगाल के बीजेपी के प्रेसिडेंट है। हाँ, और ये नीतीश जी के बारे में क्या कह रहे देखो। আর নাইডু আর নীতিশ বাবুর মতো পল্টুরাম যারা আছেন তাদের উপরে ভরসা করা তো বেমানি, আমরা দেখেছি ঠকতে হয়েছে, কিন্তু রাজনীতি বাধ্যবাধকতা থাকে। তারা বিজেপির সমর্থনে জিতে আসেন আর বিজেপিকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে হাত মেলান, সেটা আসবে কিনা সেটা পার্টি সর্বোচ্চ। ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है, ये पलटूराम है और ये पलट जाएंगे, धोखा दे देंगे। इस तरह का बयान आज का दिलीप घोष, ये बंगाल के भाजपा इकाई के अध्यक्ष है। मैंने आपको दिखा भी दिया, सुनवा भी दिया, ये इनके विचार है। और कल से बहुत सारे बाइट भी चल रहे हैं, जानकारी थी। अब सवाल ये है कि मुजमदार है या घोष, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के सामने विकल्प है, तानाशाह के साथ जाना है या लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ जाना है। तानाशाह के साथ जाने का डर ये भी है कि इनकी पार्टियां ही खत्म करके कई 272 में मिला ले और बाद में पता ही नहीं चले कि एक थी टीडीपी, एक थी जेडीयू। इस तरह का भी हो सकता है। बीच में जिस तरह से पीके आए थे सामने सारे एग्जिट पोल का समर्थन करने, और उसके पहले भी, उसके पीछे भी एक कहानी थी कि बाबू की जगह बिहार में पीके को दी जाएगी और पीके को बढ़ाया जाएगा। ऐसे कई सारे फैक्टर जो है वो फैक्टर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये संभावना का खेल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, हमारे कितने सीट आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पहली लड़ाई थी लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की। इस देश के जनता ने उसमें मिलकर हमारा साथ दिया और आज अब अतुल लोंढे पाटिल हो नहीं सकता। अतुल लोंढे आज की तारीख में, आज के इसमें ओके अतुल भाई, आप कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे ऑपरेशन लोटस चलता है, ऑपरेशन पंजाब भी चल सकता है, लेकिन जनादेश जो आया है मैंडेट, वो तो एनडीए के पक्ष में है। आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं, एनडीए 272 के बहुत आगे है और आप इंडिया गठबंधन मिलकर भी बीजेपी का आंकड़ा भी नहीं छुपा पा रहे। नहीं तो एक फैक्टर आप ध्यान में रखिए कि हमारा लक्ष्य 272 था, इनका लक्ष्य 400 था। अब ये आ गए नीचे 240 और हम ये लड़े हैं 450, हम लड़े हैं 325। तो स्ट्राइक रेट का भी अंतर आएगा। तो हमारे अलायंस के पार्टनर जो है उनको जो हमने स्पेस दी है वही हमारा डेमोक्रेटिक नेचर दिखाते हैं, नेशनल पार्टी होने के बावजूद। हमारा भी इतिहास रहा है 415 का, आज तक किसी ने छुआ नहीं है। ये बात हो रही है कि हम तब भी तानाशाह नहीं थे। तो संभावना का खेल जो बनता जा रहा है इसके बाद वो यही है कि जनता की मंशा किसी तरह से मतदान नहीं हो पाया। अच्छा, तो सरकार बनाने की कोशिश जारी है ना, ऑपरेशन पंजा चल रहा है ना?
नहीं, ऐसे कोई ऑपरेशन वगैरह हम करते नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो कांग्रेस के नेचर में कभी रही नहीं है। सबसे एक बड़ी बात है कि हमारा जो विचार है वो डेमोक्रेटिक है। हमने 5 न्याय 25 गारंटी की बात की है। ठीक है, ओके, अब रुक जाइए अतुल लोंढे पाटिल, हमने अब रुक जाइए, लोन माफ करने की बात की है। अब रुक जाइए। हाँ, एक ही मिनट। और थोड़ा सा आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने सही मायने में आज जो विनम्रता दिखाई है कि हाँ मेरा भी अंदाजा जो था वो गलत हो गया, उसके लिए भी आपको बधाई। हाँ, नहीं देखिए, पत्रकारिता चलते रहे, इसके लिए भी हम लड़ रहे थे। नहीं वो देखिए, आपको भी एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले पत्रकारिता। देखिए ऐसा होता है ना, हमारी लड़ाई। आपको भी पता है ऐसा होता है ना, जब सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, बहुत सारे विश्लेषक गलत हो गए, हमने भी एक अनुमान किया था, गलत हो गया। मैं विनम्रता की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, और मैं आपसे सहमत हूं मानक भाई, मैं विनम्रता की बात कर रहा हूं। हाँ, विनम्रता से उसे स्वीकार, जनादेश से ऊपर कुछ नहीं होता, ये मेरा मानना है। मैं निजी तौर पर यह मानता हूं, जनादेश से ऊपर कुछ नहीं होता। जब लोगों ने कह दिया ये है तो ये है। मेरी बात आप थोड़े समझे नहीं, मैं और थोड़ा खुल के बताता हूं। हाँ। एक खुली हवा में सांस लेने का मौका भी मिला है। भले हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारे जो उद्देश्य थे उसमें हम सफल हो गए। अच्छा, ठीक है, ये उसके पीछे का कहना था। ठीक है, ओके, कि आज खुली हवा में लोग बोल पाएंगे। ओके, ऑल राइट, ओके। आपने कहा ना ऑपरेशन पंजा नहीं चलाते, आरपी सिंह जी, इस बार ऑपरेशन पंजा चलाने की जगह खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव को, आरपी सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन दलों ने यह जिम्मा सौंप दिया है कि वो नायडू को, नीतीश को अपनी तरफ ले आए। अखिलेश यादव अब ये कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों से बात करेंगे। आपको पूरा भरोसा है आरपी सिंह जी कि कहीं नहीं जाएंगे दोनों नेता? देखिए मानक भाई, पहले तो आपको बधाई कि आपने जो सच है वो माना, और ये अच्छा है, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक डिबेट में ये मान्यता रखना अच्छी बात है। तो एक दूसरी बात भी मानिए ना कि 43% और 58% का फ़र्क है। एक पार्टी के 43% सीट है, एक की 58% सीट है, और वो प्री पोल अलायंस की सीट्स हैं। ये नहीं कि हमने कोई अलायंस के बाद कोई समझौता किया हो, चुनाव के बाद कोई समझौता किया हो। तो इसलिए अभी 1 घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी, सारे संशय दूर हो जाएंगे। कोई 7 साढ़े 7 तक रुकिएगा, आपका जो सेकंड दूसरा शो चलता है उसमें सब स्थिति सारी स्पष्ट हो जाएगी। एक सेकेंडली देखिए, कल मैं देख रहा था कि किस प्रकार कांग्रेस वालों के गले से अभी तक उतर नहीं रही हार। कल मैं देख रहा था कि आप एक डिबेट पे थे, एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो आपको मोतीचूर लड्डू खिलाने की बात कर रहे थे, फिर कह रहे नहीं मोदी चूर चूर। अभी अतुल लोंढे पांडे तानाशाह इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, अरे भैया, आप हार गए ये मान्य करो, और एनडीए जीता है ये मान्य करो। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता कि आप हार कर भी बोले नहीं हम तो जीतेंगे। हम कभी जब गुजरात में हारे तो बोले नहीं हमारी मॉरल विक्ट्री है। कहीं पे हार तो हार है, मान्य करो ना, उसमें क्या दिक्कत है। और मानक भाई, मैं आपको आज कहकर जा रहा हूँ, परसों आपके पास आऊँगा, मिठाई लेकर आऊँगा। आज लेकर आनी चाहिए थी मेरे को, परंतु मैं परसों आपके लिए मिठाई लेकर आऊँगा। आपके पूरे स्टूडियो को जितने लोग हैं सबको मिठाई खिलाऊँगा। वैसे तो आज भी खिला सकता था, परंतु आज 5 जून है। आज का दिन मिसेस गांधी ने हमारा सबसे, जो देश का, जब हमारे सिखों का सबसे बड़ा जो धर्मस्थल है, उस पर हमला बोला था, हरमंदिर साहब पे हमला बोला था। इसलिए मैं जनरली काली पगड़ी मानता नहीं। आज काली पगड़ी भी उसी प्रोटेस्ट में पहनी हुई मैंने, और वह घाव सिखों पे लिए घाव नहीं था, वो देश के देश की अस्मिता पर घाव था वो। अच्छा, वो इसलिए आप तानाशाह की बात मत करिए, तानाशाह की बात मत करिए। आपने कहा परसों लड्डू लाएंगे, आज शाम को ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आरपी सिंह जी, लगता है बेचैनी तो आपके खेमे में है, वरना ऐसा कैसे कि कल रिजल्ट आए, आज एनडीए की बैठक के फौरन बाद एनडीए के घटक दलों के नेता राष्ट्रपति भवन जाकर और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ऐसा लगता है आपको, कुछ तो शंका है कि कहीं ऐसा ना हो इधर उधर हो जाए, एक दिन भी दे दिया तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये सब मिलकर खेल कर दें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। आप उस पर भी संशय करेंगे तो कोई हल नहीं है उसका जी। आप संशय कर सकते हैं। जब अकेले बहुमत की सरकार थी आरपी सिंह जी, पिछली 2 बार याद होगा आपको, तब 3 दिन 4 दिन 5 दिन आराम से निकल जाते थे जी। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ फिक्र है कि कहीं कोई इधर उधर छिटक ना जाए। कहीं अभी आपको अभिषेक झा ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। आपने खूब कोशिश कर ली, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। आपने नारद की तरह खूब कुरेद लिया, घुमा लिया, सब कर लिया आपने। मतलब मैं इसलिए नहीं कि आपको अन्यथा ले रहा हूँ, मेरा काम है, मैं क्या करूं? हाँ सर, अच्छी बात है, परंतु
उत्तर आपको मिल गया। और उत्तर बड़ा सटीक है कि एनडीए अलायंस एक है, एक साथ सरकार बनाने जा रहा है और अगले 2-3 दिन में शपथ ली जाएगी। ठीक है, आज अपना दावा पेश कर देंगे। ओके, अब बताइए राजकुमार भाटी, आपकी बारी है। क्या 1 मिनट और मैं राजकुमार भाटी जी, आपको बधाई हो, आपकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। अतुल लॉन्डे जी, आपको भी बधाई हो, आप अपने नंबर दुगने कर पाए। परंतु सरकार बनाने वाले नंबर अभी भी आपके नहीं। लोगों ने आपको मत नहीं दिया, आपको एक अच्छी ऑपोजिशन का मत दे दिया, परंतु सरकार बनाने के लिए आपको मत नहीं दिया। ठीक है, ओके। अखिलेश यादव, राजकुमार भाटी, क्या ये कर पाएंगे जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, नीतीश और नायडू को ले आए इस तरफ? अखिलेश यादव जी के चंद्रबाबू नायडू से बहुत अच्छे संबंध हैं और आपने देखा होगा, बीच में कवर किया होगा, बीच में मिलने भी आए थे, हमारी पार्टी के ऑफिस भी आए थे और नीतीश कुमार जी से तो हैं ही हैं। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी संभावनाओं पर पूरी ताकत लगाए हुए होंगे अंदर अंदर, ये भी हम कह सकते हैं। हमारे और आपके पास तो उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, रिस के आती हैं। असली खेल अंदर क्या चल रहा होगा इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो सरकार चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया की बने, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार होगी। लोकतंत्र में जैसी सरकारें रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सरकार एनडीए की होगी तो भी और इंडिया की होगी तो भी इस बार विपक्ष मजबूत होगा। अगर 400 पार का नारा साकार होता तो किसी की सुनी ही नहीं जाती। फिर ये आशंकाएं जो निर्मूल नहीं थी, डिक्टेटरशिप की तरफ देश बढ़ रहा था, उसको भारतीय जनता ने उस पर रोक लगा दिया। इसलिए भारत की जनता को प्रणाम, भारत के मतदाताओं को प्रणाम कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। दूसरे, जो एनडीए को जोड़ने वाला जो सबसे जो वो फेविकॉल है, वो माननीय मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी का आभा मंडल इस चुनाव में कमज़ोर हुआ है। मोदी जी की पार्टी 240 पे आ गई और मोदी जी खुद, उनकी जीत का अंतर 1/3 रह गया। वो तो हम लोगों ने तो ज़्यादा गंभीरता से उस सीट को इसलिए नहीं लिया था कि देश के प्रधानमंत्री जीत ही जाएंगे। अगर अजय राय ने कड़ी टक्कर तो दी है, वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आपने दम नहीं लगाया होगा। ये मानने को मैं तैयार नहीं दम तो खैर संगठन के लोग तो लगे, लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद पता चला कि मोदी जी इतने कमजोर हो गए हैं, मोदी जी की लोकप्रियता इतनी कम हो गई है, मोदी जी से इतना विश्वास लोगों का उठ गया। क्या हराया जा सकता था, आप ये कह रहे हैं? हार ही जाते, अगर थोड़ी सा जोर लगाया जाता और तो हार जाते। 1.5 लाख वोट 5 विधानसभाओं में अखिलेश यादव गए थे क्या प्रचार करने के लिए? 30 हजार वोट। मतलब मैं ये पूछ रहा हूं भाटी साहब, क्या अखिलेश यादव गए थे वाराणसी प्रचार करने? हाँ, गए थे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों गए थे, वहां पर रैली की। शायद एक ही बार गए थे। हाँ, एक ही बार गए थे और उस दिन मैं भी वहीं था उससे जो है संयोग से। तो और 2-4 लोगों को लाते, स्टार प्रचारकों को, तो आपको लगता है कि हराया जा सकता था? हाँ, नहीं, स्टार प्रचार जो भी योजना होती है, जो भी देखिए, 30 हजार हर विधानसभा में और वोट इधर से उधर हो गए होते, 15 हजार जब इधर से इधर आ जाते हैं तो 30 हजार वोट का अंतर हो जाता है। और एक विधानसभा में आमतौर पर 300-400 बूथ होते हैं, तो कितनी 10-10 वोट ही तो बढ़ानी थी हर उस पे बूथ पे, तो खेल हो जाता। नायडू क्यों आएंगे इधर? नीतीश कुमार क्यों आएंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं, मैं गलत बयान ही नहीं करना चाहता, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अपमानित किया है। अभी थोड़े दिन पहले जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बयान दे दिया था परिवार नियोजन के ऊपर, कुछ थोड़ा सा उनके मुंह से 1-2 बात ऐसी निकल गई थी, बीजेपी के लोगों ने कितनी गालियां उनको घेर रहे थे, आज हमदर्दी हो रही है आपको। बीजेपी के लोगों ने कितनी गालियां दी थी, कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए, पता नहीं क्या क्या, उन्हें हम दोहरा नहीं सकते। तो क्या वो नीतीश कुमार जी भूल गए होंगे उस स्थिति को, उन बातों? दूसरी बात, आप भूल गए नीतीश कुमार जी के उन शब्दों को जो उन्होंने कहे थे विधानसभा में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उन शब्दों में? उस समय तो आप बड़ा घेर रहे थे। देखिए, बताइए क्या किया, ऐसे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। बाद माफी मांग ली थी, उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से निकल गया और ये गलत शब्द निकल गया, उन्होंने माफी मांग ली थी। उसके बाद उनके बारे में ये नीच आदमी है, ये चरित्रहीन है, ये घटिया आदमी है, इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी के इधर क्यों आएंगे? सोशल मीडिया इधर इसलिए आएंगे कि उन्हें इधर ये लगेगा कि अभी बात चली, आपने अभिषेक जी से पूछा कि विशेष दर्जा, अभिषेक जी ने स्पष्ट कहा कि हम मांग रहे थे, बार बार मांग रहे थे, 10 साल में तो मिला नहीं। मोदी जी का वो सीन याद है जब बिहार में गए थे, कितने दे दूं, 10,000 करोड़ दे दूं?
20,000 करोड़ दे दूं, एक काम करिए, 1 लाख करोड़ फिर एक काम करिए, भाटी साहब 1 रुपया नहीं। भाटी साहब एक काम करिए, फिर एक काम करिए, आप कह दीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कह दीजिए कि हमारी तरफ आ जाइए, हम दे देंगे विशेष दर्जा बिहार को। मैं देखिए इतना बड़ा मैं नेता नहीं हूं और अनावश्यक आदमी को फालतू बोलना नहीं चाहिए। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं वो बातें कह सकता हूं जो पार्टी निर्णय ले लेती है, जो हमें बताया जाता है, हम वो बातें कहते हैं। उनको बड़ा पद मुझे ये अधिकार ही नहीं है, बड़ा पद दे सकते हैं क्या? मुझे ये नायडू को या नीतीश कुमार को बड़ा पद यानी पीएम पद, डेप्यूटी पीएम का पद दिया जा सकता है क्या? ये मानक जी गठबंधन के नेता तय करेंगे, ये हमारे स्तर का मामला होता ही नहीं है। अब हम कुछ भी कह दें तो वो गैर जिम्मेदारी की बात होगी। ये हमारे नेता तय करेंगे, गठबंधन तय करेगा, इंडिया गठबंधन तय करेगा। लेकिन संभावनाएं पूरी तरह हैं और बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और आज शाम तक ही क्लियर हो जाएगा। आरपी सिंह जी बताइए, विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को या नहीं? चलिए वो आपस में गठबंधन तय आएगा, परंतु वह दिन भूलना नहीं चाहिए जब ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब ने दोनों ने नीतीश बाबू को किनारे कर दिया और कहा था खड़गे साहब चेहरा बनेंगे, जब उनको संयोजक तक नहीं बनाया गया था इंडिया अलायंस का, वो सब याद है। और नीतीश बाबू जहाँ जेडीयू वाले भूले नहीं होंगे किस प्रकार से, और उस समय अखिलेश यादव उनके साथ नहीं खड़े थे जी, वो अखिलेश यादव तब ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखे थे जी। तो इसलिए ये कहना कि हमने बड़ा आदर किया, इन लोगों ने बड़ा आदर किया नीतीश बाबू का, नीतीश बाबू खुद सूझवान है, समझदार है, और नीतीश बाबू जितने साल का उनका पॉलिटिकल कैरियर है उसका लगभग 95% समय उन्होंने हमारी पार्टी के साथ लगाया, हमारी पार्टी के साथ रहे हैं, हमारी पार्टी के सहयोगी रहे हैं, हम उनके सहयोगी रहे हैं, हम लोगों ने साथ साथ काम किया, हम एक दूसरे को समझते हैं। बीच में ठीक है कुछ महीने वो अलग रहे हो गए हमसे किसी कारण से, परंतु मूलतः वो हमारे एनडीए अलायंस का हिस्सा ही रहे हैं। 95%। अब ये बताइए उनकी डिमांड्स मानेंगे? मैंने कहा ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये तय हो जाएगा ना, ये पार्टी के जब अभी वो हो जाएगा जिस लेवल पे तय ना होगा, परंतु ये कह देना कि और अब ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाएंगे? बीजेपी का एजेंडा देश में लागू कैसे करेंगे? अभी जब फाइनली जब एनडीए की सरकार बनेगी तब उसका एनडीए का एक एजेंडा होगा। अभी जैसे आंध्रा के अंदर सरकार हमारी बनी है, उसका एक मैनिफेस्टो था, उसी मैनिफेस्टो के आधार पर काम होगा। ठीक है, समझ गया। चंद्रबाबू नायडू का अपना मैनिफेस्टो था। कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे। बोलिए अतुल भाई, बोलिए। कि आरएसएस का यह कहना है कि मोदी जी शुड स्टेप डाउन और वो सजेस्ट करे कि 2-3 सीनियर नेताओं में से किसे प्रधानमंत्री बनाए। चंदू खाने की खबरें कहां से लाते हैं अतुल भाई? कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू रख सकते हैं। चंदू बाबू ये चंदू खाना कहां से लाते हैं अतुल भाई? आरपी सिंह जी, मैं नागपुर से हूँ। अरे फिर क्या हो गया? राजनाथ सिंह जी, अरे नागपुर से हो तो कभी कभी ध्वज के आगे जाके नमस्ते भी खड़ा करना, बोलो नमस्ते सदा वत्सल मातृभूमि बोला करो। कभी आगे तिरंगे के आगे रोज माता की जय भी बोल दिया करो। मैं तिरंगे के आगे रोज नतमस्तक होता हूं। तिरंगे के आगे तो करते हो, कौन रोक रहे भैया? हम थोड़ा अच्छी बात है, तिरंगे के आगे सब नतमस्तक है, पूरा आपके लोगों का नाम लिया मैंने। नागपुर से, इसलिए मैंने खबर में आपके लोगों का नाम है। आप अपने आप को हर बार आकर नागपुर का बता देते हो। आरपी सिंह साहब, मैंने आप ही के नेताओं का नाम लिया, ये ऐसी डिमांड आ रही है। चंडू खाना, ये 3 सीनियर नेताओं में से किसी को भी बनाओ, चंडू खाने की खबरों के लिए माहिर हो। ये कंसेंसस वाली सरकार चला सकते हैं। आप इतना चिढ़ते क्यों हो? मैं खबर इन्फॉर्मेशन आई है, अरे भैया मैं आज का दिन तो चढ़ने का है नहीं, परंतु आपसे आपकी पार्टी से एक मिनट मानव भाई, आपकी पार्टी से चिढ़ है क्योंकि आज का दिन 5 जून मैं भूल नहीं सकता, देश भूल नहीं सकता, सिख भूल नहीं सकते, इस बात की चिढ़ रहेगी क्योंकि आपने जो हरमंदिर साहब पर हमला किया, उसके बाद अकाल तक तोड़ा, अकाल तक को आपने ढाई किया, उसके कारण से आपने देश में बंटवारे की राजनीति शुरू करी। ये ऐसी खबर ये तालमेल बीजेपी के अंदर लीडरशिप में चल रहा है कि गडकरी जी या राजनाथ सिंह जी या शिवराज सिंह चौहान जी, इसमें से कोई तो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय हो तो अलायंस की गवर्नमेंट अच्छे से चल सकती है। ये अंदर की आपकी बातें चल रही जो हमको पता चली, हमने सिर्फ शेयर किया। अच्छा ठीक है, ओके, आनंद दुबे को लाइए, आनंद दुबे को लाइए। ओके, आरपी सिंह जी, आपको गडकरी अच्छे नहीं लगते क्या? राहुल गांधी, प्रियंका, आपको गडकरी जी अच्छे नहीं लगते क्या? क्या चल रहा है? आपको राजनाथ सिंह जी अच्छे नहीं लगते क्या? जीजा जी क्या कह रहे हैं ये बता दूं मैं, क्या अच्छा लगेगा? क्या है जीजा जी क्या कह रहे हैं? अगर गुस्सा है गडकरी जी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, बता दूं क्या मैं? शिवराज सिंह साहब के साथ अगर आपको गुस्सा है तो ऐसा जाहिर मत कीजिए ना। अच्छा लगेगा आपको कि मेहनत ऐसा जाहिर मत कीजिए। अगर आपको गुस्सा है गडकरी जी से, अगर आपको गुस्सा है राजनाथ सिंह जी से, राहुल गांधी, अगर आपको गुस्सा है शिवराज सिंह जी से, नहीं मुझे तो आप हटाइए, आनंद दुबे को लाइए, आनंद दुबे को लाइए। ओके, आनंद दुबे को लाइए। आनंद दुबे, बधाई एक बार फिर से। हालांकि ये बधाई मैंने आपको कल भी दी थी। आपने उद्धव ठाकरे गुट ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया इस बार चुनाव में, जनता ने बहुत जम के आपको वोट दिया, लेकिन यह सच है
कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को भी 7 सीटें दी है महाराष्ट्र की जनता ने। असली नकली की लड़ाई शिवसेना में पूरी तरह तय नहीं हुई है। जनादेश तो कहता है इधर भी उधर भी। आनंद दुबे, मान लीजिए, यहीं से शुरू करिए। मानक जी नमस्ते। देखिए, हम राजनीतिक जीवन में आते हैं सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए चाहिए होता है साधन, और साधन के लिए तो जोड़ तोड़ भी की जा सकती है और ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ये हो गई पहली बात। हाँ। दूसरी बात, मतलब राजनीति में मैं बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं, जो लोग कह रहे थे ना कि यार हम तो ऐसे नहीं कर सकते, करना पड़ता है सेवा करने की, साधन के। दूसरी बात, अभी आपने कहा असली शिवसेना नकली शिवसेना। कल हमारे एक कैंडिडेट है मुंबई में, अमोल भैया कीर्तिकर, आप सब उनका नाम सुने। 48 वोटों से मानक भाई उनको रात को हरा दिया गया। 48 वोट। पहले उनको जिता दिया गया था 600 वोट से, फिर रिकाउंटिंग हुई और कहा गया कि ये 48 वोट से हार गए। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। आनंद दुबे, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। देखिए, अब आपको ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, वोटिंग प्रक्रिया, प्रशासन की भूमिका, काउंटिंग में हरवा दिया, ये सब बहाने नहीं बनाने चाहिए प्लीज। मानक भाई, मैं बड़ा छोड़ दीजिए, कह रहा हूं, बीजेपी 240 पर आ गई, इंडिया गठबंधन 240 पर पहुंच गया। अब छोड़ दीजिए, स्वीकार करिए जनादेश, आगे बढ़िए। स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मानक भाई एक सीट पर बात करना मुझे लाजमी है। अगर कहीं अत्याचार हुआ है, कहीं रिकॉर्ड्स पाए गए हैं, कहीं अन्याय हुआ है, तो अगर मैं नहीं बताऊंगा। आनंद दुबे, नहीं, अब कम से कम चुनावी प्रक्रिया पर सवाल मत करिए। आप भी जानते हैं विपक्ष मजबूत हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ गलत हुआ है, आपको पता है, आप इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, हम 9 सीटें पाए, हमने 9 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने भी 9 सीटें जीती। एक पार्टी का जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, नाम, चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, गांव खेड़े तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगा। आज भी बहुत सारे पुराने लोगों को लगता है कि इनका चुनाव चिन्ह वो तीर और कमानी है, जो बाला साहब ठाकरे जी के समय में होता था। उसकी भी तो मार मानक भाई हमारी पार्टी को पड़ी है ना। बहुत सारे आज भी बुजुर्ग मतदाता जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उन्होंने ये सोच के उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को वोट दिया कि ये तीर धनुष ही होगा। उसका भी तो नुकसान हुआ। लेकिन इस बुरी परिस्थिति में मानक भाई अगर 9 सीट 10 सीट हमारे पास चुन के आती है, तो अब असली, अब ईमानदारी से बताइएगा, अब ईमानदारी से बताइएगा, क्या वहां पर आपने ऑपरेशन धनुष तीर कमान शुरू कर दिया है? क्योंकि हमारे पास खबर ये आ रही है शिंदे गुट के कुछ सांसद आपके साथ संपर्क में हैं। अतुल लोंढे पाटिल भी वहीं से आते हैं, मुझे पता है इनके पास भी जरूर खबर होगी। पहले आप बताइए। इसीलिए मैंने बिल्कुल कर दिया। मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अगर हमें जनता की सेवा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। अरे ऑपरेशन तो क्या, पूरा चीर फाड़ कर डालेंगे, मतलब उस भाषा में बोल रहा हूं जो पॉलिटिकल राजनीति। तो क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए क्या हो रहा है? जो 7 सांसद चुन के आए हैं, उसमें से बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में, हमारे नेताओं के संपर्क में, क्योंकि सबको पता चल गया है कि 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। जब चावल का एक दाना देखने से समझ में आ गया कि चावल कैसा पक रहा है, तो लोग जान गए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं आने वाला। आज ही देवेंद्र फडणवीस जी ने पेशकश कर दिया इस्तीफे की। उन्होंने कह दिया कि मुझे गृह मंत्रालय में अब काम नहीं करना है, मैं अब फुल टाइम संगठन में काम करूंगा। वो जान गए कि सरकार नहीं आनी है। तो अब बताइए मुझे, तो मुझे बताइए। ओके, आप कह रहे हैं कि शिंदे गुट के कई सांसद आपके संपर्क में, ठीक है, मैंने मान लिया। घर पे लगवा दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिंदे गुट के सांसद भी आपके साथ आ जाएंगे और आराम से 272 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन छू लेगा। नीतीश भी आ जाएंगे, नायडू भी आ जाएंगे और हो जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम रहनी चाहिए। हम ना उम्मीद नहीं, हम अभी भी इस उम्मीद में हैं कि अगर जैसे ही अवसर मिलेगा इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पहल करेगी। उसके लिए जो नंबर चाहिए, जो आंकड़े चाहिए, हमारी पार्टी के रणनीतिकार इस काम में लगे हुए हैं। अटकल तो ये लग रही है आनंद दुबे, हो सकता है उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक करें और एनडीए में लौट आए। ये भी अटकल चल रही है, क्या ये संभव है? नहीं, अब ऐसा है कि जिस प्रकार हमारी पार्टी को अपमानित किया गया, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमें क्या से क्या हमारी चलती फिरती सरकार गिराई गई। आप तो बड़े बुद्धिमान हैं और आपके साथ जितने भी लोग हैं, किसी को भी आशंका नहीं हो सकती कि ऐसा कभी होगा।
होगा तो सिर्फ ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकने के लिए जितनी भी भूमिका एज ए शिवसेना पार्टी हम निभा सके, हम निभा भी रहे हैं और आगे हम निभाएंगे भी। ओके, अतुल लोंढे पाटिल कुछ कह रहे हैं, बोलिए अतुल भाई, आपकी बारी है। ऐसा पता चल रहा है, देखिए आप भी कंफर्म कर लीजिए कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई, सब लोग बाहर निकले लेकिन कोई गया नहीं राष्ट्रपति भवन तक, ऐसी खबर है, चेक कर लीजिए। और अभी जाएंगे, कह रहे थे अभी जाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नीचे देखिए। कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी है। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। अब देखते हैं क्या यहां से सीधे एनडीए और घटक दल के नेता जो हैं वो सब प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ पीएम पद पर दावा पेश करने, सरकार बनाने का दावा पेश करने जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल जी निकल गए हैं, वहां से राजनाथ सिंह जी अभी आए हैं, कई नीतीश कुमार जी निकल चुके हैं, तो ये ठीक है जो भी है, लेकिन ये खबर थी तो मैंने ये भी आपको बता दी। लेकिन ये बात सही है कि 6 सांसद जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के कांटेक्ट में है। आने वाली विधानसभा जो है वो ज्यादा शिवसेना प्रादेशिक पार्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी मूवमेंट है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, वाजपेयी जी कुछ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है, संविधान की किताब राहुल गांधी दिखाते फिरते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और संविधान के क्या छछींदर चाचा जान बोल सरेआम लोगों को उकसारे के हमारे साथ आ जाओ। कमाल है वाजपेयी जी। एक सेकंड, वन सेकंड, नो वाजपेयी जी, नो वाजपेयी जी, नो बिल्कुल नहीं वाजपेयी जी, एक मिनट अतुल भाई, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड हमारे पास है, आपके पास है जी। क्या एनडीए ने, बीजेपी ने पार्टियां नहीं तोड़ी? कैसे? क्या सांसद एमएलए तोड़कर सरकार नहीं बनाई? एक बात, पहली बात कमाल कर रहे हैं। अभी हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ मुझे बताइए। सबके वॉलंटियर, कांग्रेस के 6 विधायक तोड़ लिए, 4 जीत के चले गए वापस। देखिए ऐसे नहीं, सुनिए ना, सबके वॉलंटरी एक्ट है, किसी ने इस्तीफा दिया अपनी मर्जी से दिया, हमने इस तरह से खुलेआम नहीं भाई, मानक जी बिल्कुल नहीं, खुलेआम नीतीश कुमार को ले गए, जयंत चौधरी को ले गए, आप नहीं ले गए जयंत चौधरी को, नीतीश कुमार को नहीं, क्यों हम किसी को नहीं ले गए, तो ले गए खुलेआम, हमने कभी किसी, अरे खुलेआम ही हुआ है सब, सबका वॉलंटरी एक्ट है। नहीं मानक जी, ये ऑब्जेक्शन है सारे आपके टीवी पे बैठ के हमको ऑफर दी जा रही है, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? कमाल कर रहे हैं, क्यों हमको लुभाओगे आप, मतलब टीवी हमको आकर्षित करोगे? एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी एक सेकंड अतुल भाई, आनंद दुबे जल्दी से बोले क्या कह रहे हैं? ले जाते हैं पार्टी, आनंद दुबे क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हम तो टीवी पर ऑफर देते हैं, आप क्या तो रातों रात पार्टी चोरी से चुरा ले जाते हैं। बिल्कुल गलत है, तो अच्छी बात है। अरे हम किसकी पार्टी ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे? सबका राजकुमार भाटी नहीं, लेकिन वाजपेयी जी को दिक्कत यह है कि आप टीवी पर ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप उनको पीछे से दीजिए, फोन करके दीजिए। राजनीतिक लोगों को एक चीज की समीक्षा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां पार्टियां तोड़ी थी वहीं वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान उठाया, चाहे वो कर्नाटक हो। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी तोड़ी बीजेपी ने? सरकार गिराई थी नहीं कांग्रेस की, विधायक इधर उधर करके, वो पिछली बार की बात कर रहे हैं, उसमें भी उनके खिलाफ माहौल था। और चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश में हमारे 7 विधायक इन्होंने अभी पीछे खरीद लिए थे राज्यसभा चुनाव में। वो 7 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र जिस लोकसभा में आते हैं वो 7 लोकसभा हारे हैं, बीजेपी हारी है, वो 7 विधान लोकसभा हमने जीती हैं उत्तर प्रदेश। इन चीजों की समीक्षा भी होनी चाहिए कि जोड़ तोड़ जो है जनता पसंद नहीं करती है। एग्जैक्टली यही तो मैं भी कह रहा हूं भाटी साहब, यही तो बात है। वाजपेयी जी जो कह रहे हैं उसमें देखिए नैतिक तौर पर दम है। मैं तो ये कह रहा था कि अगर बीजेपी कर सकती है तो दूसरी पार्टियां भी कर सकती हैं, लेकिन नैतिकता यही कहती है कि किसी को नहीं करना चाहिए। जनादेश भाटी साहब, अभी अभी एनडीए को मिला है 292 सीटों का। ऐसे में अगर आप उनके सहयोगियों को लुभा रहे हैं, क्या टीडीपी के जितने भी वोटर हैं, मानक एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड, टीडीपी के जितने वोटर हैं जो कि एनडीए के साथ लड़के आए हैं, मोदी के नाम पर, नायडू के नाम पर वोट लाए हैं, नीतीश कुमार जो मोदी और नीतीश के नाम पर वोट लाए हैं, उनको आप अपनी तरफ ले जाएंगे? ये गलत, जनादेश का अपमान नहीं होगा? ये जनादेश मोदी जी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का 240 पे आ जाना बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है। ये बैठे मेरे पास मिला हुआ है भाई, 303 से 240 पे आ गए। आप कितनी सीटों पर? 63 सीटें कम हुई है बीजेपी की, सारी पार्टियां मिलाकर हम भाजपा से कम है। फिर आप ऐसी बात कर रहे हो? मुझे एक मिनट रुकिए, पाटिल साहब आपने क्या दी बात, परंतु अतुल लोंढे पांडे जी सच्ची में आप अपना नाम बदलो। पाटिल सॉरी अतुल लोंढे पाटिल जी, मैं माफी चाहता हूँ, अपना नाम बदलो आप
आपको चंडू खाना जैसा कुछ नाम, चंडू खाना पाटिल रख लो, कुछ ऐसा ना हो। कमाल की बात। अरे नहीं पर्सनल नहीं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अरे जिस प्रकार की बातें कर रहे हो, हमारा महाराष्ट्र कल्चर का संस्कृति का अपमान मत कीजिए। अरे सर एक मिनट सर, मेरे नाम के पूरे गांव के गांव है महाराष्ट्र में। जिस प्रकार की आप चंडो खाने की खबरें निकाल कर ला रहे हो कि हमने तय कर लिया कि हमारा मुख्य प्रधानमंत्री सामने है ना, मीटिंग खत्म हो गई, प्रफुल्ल पटेल निकल कर चले गए, राजनाथ सिंह मीटिंग में थे नहीं, नीतीश कुमार मीटिंग के बाहर चले गए। लगती है आपको? आरपी सिंह जी, अरविंद केजरीवाल ने तो खुले तौर पर कह दिया था, आप चंडू खाने की खबरें जो भी कहना है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अमित शाह ने उसको रिजेक्ट भी किया, लेकिन केजरीवाल जी ने क्या कहा कि अमित शाह के नाम पर वोट मांग रहे हैं, योगी जी को हटा देंगे। देखिए तो मतलब ये तो उनका एक राजनीतिक दांवपेच कह लीजिए इसको। क्या मैं आपकी बात का बढ़ाता हूं, तो आज कांग्रेस पर अरविंद केजरीवाल की छाप हो गई, अरविंद केजरीवाल का असर हो गया इनके ऊपर। ये जो अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे चल पड़े, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चलता है उसी रास्ते पे चल पड़े। देश की जनता क्या कर लेगी अगली बार इनसे, इनके बारे में भी फिर से वापस से। अच्छा ठीक सर, वापस समझिए, मैं आज क्या कर जा रहा हूँ, अगले 3 दिन में मैं आपके स्टूडियो आऊंगा, मिठाई लेकर आऊंगा और मिठाई खिलाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। अतुल भाई जल्दी से बोलिए, उसके बाद आनंद दुबे को दे रहा हूं एक मौका, बोलिए। देखो, मैंडेट की जहां तक बात है कि मैंडेट पॉलिटिकल शिफ्टिंग हुआ है, लोग इस पार्टी से उस पार्टी में गए हैं, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इनका इस्तेमाल किया गया सरकारें तोड़ने के लिए, ये कम पड़ी तो गवर्नर हाउस का इस्तेमाल किया गया, तोड़फोड़ की गई, पार्टियां के पार्टियां तोड़फोड़ की गई, सिंबल लिए गए, मामले में सुप्रीम कोर्ट गए। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो रहा है, एक मिनट ओनली। आनंद दुबे, सिर्फ आनंद दुबे को लाइए, और आनंद दुबे को इसलिए लाइए क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट पहले भी चौंका चुका है, और हाल में भी शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ताओं ने खुलकर यह कहा, अगर नितिन गडकरी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे तो हम बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। आनंद दुबे, सही बात है ना ये? मानक भाई, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, ये शीर्ष नेतृत्व के पास ये डिसीजंस होते हैं, लेकिन चूंकि नितिन गडकरी साहब महाराष्ट्र से आते हैं, हमारे मराठी मानुस हैं, अगर वो प्रधानमंत्री के लिए आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी एक विपक्ष में होने के नाते तो हमें होगी, तो इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब समर्थन देना है नहीं देना है ये हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी के हाथ में, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी की बात कह सकते हैं। एक चीज और कर दीजिए, बस 10 सेकंड में कह दीजिए, खुशी बहुत हो, 10 सेकंड में बस ये कह दीजिए, किसी भी कीमत पर हम एनडीए में नहीं जाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल किसी भी कीमत पर हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, फिलहाल हम इंडिया के साथ है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल। अच्छा, आपने एक मिनट, दोबारा आनंद दुबे दोबारा बोलिए। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है सिंह साहब। ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आनंद दुबे देखिए, अब एनडीए में वापस जाने को लेकर भी कह रहे हैं राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। इससे आप समझ लीजिए खेला दोनों तरफ से हो सकता है। अगर ऑपरेशन पंजा चलेगा तो ऑपरेशन लोटस भी चल सकता है। दिलचस्प हो गई है देश की राजनीति। बहुत धन्यवाद आप सबका राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए News 24। Co-powered by